आपने जो टारगेट दिया वो अचीव हो गया, 31 मार्च तक आपने वक्त दिया था, आज ही अचीव हो गया। अब यहां से कुछ और नए अनाउंसमेंट करेंगे क्या आप? 31 मार्च तक क्या? देखिए नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, लड़का होता है घर पे तो खुशी होती है। कई बार ऐसा होता है 9 महीने की जगह 7 महीने में भी हो जाता है, पर खुशी जो होती है वो पूरी होती है, पार्टी पूरी होती है। तो वी आर थैंकफुल टू जेपी जी की वो आज पूरी पार्टी उन्होंने रखी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च की हम बात करते हैं तो सप्लाई का जो कंसर्न है वो रहने वाला है अभी, क्योंकि बैटरीज में जिस तरह से लिथियम आयन से धीरे धीरे हम सिल्वर कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज कंसर्न है। 2020 में सैमसंग ने अपना पहला प्रोटोटाइप दिया था और उस प्रोटोटाइप के बाद से काम चालू है। और जो फास्ट चार्जिंग की बात है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो लगभग 50 लाख चार्जिंग स्टेशन है, और अगर उसके मुकाबले हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। तो एक जरूरत ऐसी महसूस हो रही है कि हमें फास्ट चार्जिंग सिस्टम चाहिए और उसके लिए फास्ट चार्जिंग बैटरीज चाहिए। अब अगर आपको 9 मिनट के लिए बैटरी चाहिए तो आपको एक गाड़ी के अंदर कम से कम 1 किलो सिल्वर वाली बैटरी लगेगी। और अगर ये अगले 2 से 3 साल में आ जाती तो आज की डेट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है सिल्वर का, या जितना हम सिल्वर माइन से निकाल रहे हैं, उसका 60% कंजम्पशन अकेले बैटरीज करेगी। तो मेरा मानना है कि 31 मार्च तक का जो प्राइस है वो हम आराम से 3 लाख जो है वो टच कर लेंगे। नया टारगेट दे रहे हैं, 3 लाख। बिल्कुल नया टारगेट दे रहे हैं। तो जैसे दिवाली पे आपने पूछा था कि 2 लाख होगी या नहीं होगी, तो मैं आपसे पूछ रहा था क्यों नहीं होगी, आप ये बताओ। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 लाख अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। अगर 3 लाख अगर आप टारगेट दे रहे हैं तो नीचे के आने का कितना रिस्क है? देखिए, नीचे मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे साल की बात करें तो 55 के आसपास का एक बेस बन गया, लेकिन इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 2.5 के आसपास का जो बेस है ये काफी स्ट्रांग बेस और काफी स्ट्रांग डिमांड के लिए काम करेगा। मनोज जी यहाँ पे है, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके के अनफिक्स सिल्वर के अंदर बन चुके हैं और जिन लोगों ने आज 2.5 लाख का मॉर्निंग में भाव देख लिया है, वो सिर्फ इस समय यही मांग रहे हैं किसी तरह 2,10,000, 2,05,000, 2,15 आ जाए तो मैं अपना भाव काट के निकल जाऊं। तो वो जो एक डिमांड आएगी फर्स्ट क्वार्टर में 2.5, 2.10, 2.15 पे, मुझे लग रहा है वो एक बेस जो है वो बना रहेगा एंड पीपल शुड कैरी। बस फर्क इतना है कि हमने लीवरेज पोजीशन से हम बाहर आ चुके हैं, एमसीएक्स से हमने अपनी सारी पोजीशंस को कट कर लिया है एंड नाउ वी आर सजेस्टिंग कि आप जो भी पोजीशंस हैं उनको ईटीएफ और फिजिकल के अंदर बना के। ओके, आपकी मैं वो वाइट भी सुनवाना चाहूंगा जो आपने दिए थे 2.5 लाख और 2 लाख के जो टारगेट थे, वो एक बार पहले सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट जो है 2 लाख रुपए कर दिया है सिल्वर का, अब की बार होगा 2 लाख पार। 31 दिसंबर तक हम चाहते हैं जो हमारा टारगेट है 2 लाख का वो हमें अचीव होता दिख रहा है, और उसके बाद अक्षय तृतीया तक हम जो 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी हमें अचीव होते हुए दिख रहा है। चलिए, अब जय आपके पास आएंगे। अचानक जिस तरह की तेजी दिख रही है, एक के बाद एक नया टारगेट, 3 महीने पहले टारगेट अचीव हो रहा है, 2.5 लाख, उस समय ट्रोल करने लगते कि 2.5 लाख का टारगेट आप जबरदस्ती का टारगेट दे रहे हो, स्पेकुलेशन को बढ़ावा दे रहे हो, और टारगेट वो 1 महीने में आ जा रहे हैं। क्या लग रहा है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आपके क्लाइंट्स वगैरह का रिस्पॉन्स क्या है इस तरह की जो उतार चढ़ाव जब आते हैं बाजार में? तो विश्वमोहन जी, देखिए, जो टारगेट नितिन जी ने बताया या नवीन जी ने जो एक टारगेट दिया, देखिए हम एक प्लेटफॉर्म है, धन के माध्यम से लाखों लोग ट्रेड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि ये एक प्राइस जोन है ना जो लाइफ में पहली बार आया है। ठीक है, 2.5 लाख का सिल्वर का प्राइस किसी ने नहीं सोचा था, 1,40,000 गोल्ड का प्राइस किसी ने नहीं सोचा था। तो जो एक निवेशक है या ट्रेडर है उसे अपना रिस्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फोमो चारों तरफ क्रिएट हो चुका है, आप ये फोमो में ना आए, मेरी ये सलाह होगी। आपको ये समझना जरूरी है कि आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हो मार्केट में और वो कैपिटल पे आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, चाहे ये 3 लाख हो जाए या 3.5 लाख हो जाए या 1.5 लाख हो जाए, आपका कैपिटल आपका ही कैपिटल है। और उस पर जो रिस्क लेना है वो, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑलरेडी लेवरेज्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, टारगेट्स डिफाइन कीजिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हैं। ओके, सो जो लिक्विडिटी है वो बहुत थिन है, थिन वॉल्यूम पे इतना बड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन होना ये हेल्दी साइन नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत अलग एसेट क्लासेस में भी देखा है इस तरह के यूफोरिक मोमेंट्स आते हैं जब पूरी दुनिया को लगता है कि अब प्राइस, इस तरह की नैरेटिव कहानियां भी सेट की जाती है कैपिटल मार्केट में। हम लोगों ने क्रूड ऑयल में देखा है कि जब
$100 क्रॉस हुआ था तो $200 के टारगेट आते थे। जब हमने क्रूड को नेगेटिव ट्रेड होता हुआ भी दिखा है। ये आज नहीं सेंचुरी से चला आ रहा है। और किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो कहानियां बिल्ड करनी पड़ती है और कहानी बिल्ड करने में कामयाब रही है चांदी। आप बताइए मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, क्या किस तरह की तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं चांदी में यहाँ से? देखिए, तेजी की कैसी उम्मीद कर रहे हैं तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड में किसी ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि आपको दिसंबर में ये टारगेट्स देखने को इन टर्म्स ऑफ डॉलर चांदी में देखने को मिलेगी। तो ये जो भी हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है और ये किसी भी मार्केट के लिए हेल्दी नहीं है। और लास्ट 2-3 दिन से आप जो भी देख रहे हैं वो बहुत ही थिन वॉल्यूम का कहानी है। केवल आई डोंट थिंक सो कि 15-20% से ऊपर के वॉल्यूम से ये काम हो रहा है। तो इस तरह में क्या होता है, चाहे तो बहुत तेजी होती है या बहुत मंदी हो जाती है। तो एक्चुअल मार्केट का समझ जो है ना वो 5 तारीख से आएगा, जब सभी प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें आएंगे और फुल वॉल्यूम से काम होगा। तो चांदी में और ये तेजी सस्टेन करेगी कि यहीं से रिवर्स मार जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, 2026 की जहां तक आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पिछले कई सालों से, एटलीस्ट लास्ट 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है सिल्वर की, इसलिए सिल्वर में तेजी आएगी। मैंने भी आपके चैनल पे कई बार बोला है कि गोल्ड से ज्यादा आपको सिल्वर में आपको सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन कितना, कोई चीज की लिमिट होती है। एक संस्कृत में भी श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ये एक्सेस हो गया है सर। देखिए, कोई भी एक फॉर्म में, एक प्रॉपर वेव में अगर जाता है, ऊपर एक ग्राफ जाता है तो वो सस्टेन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है 2026 में ये रैली सस्टेन नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में अगर रैली होगी भी तो आपको काफी अच्छा करेक्शन को भी देखने को मिल सकता है। कितना? कुछ दिन पहले आपसे में भी बता दीजिए। देखिए, मैं सर के बातों से सहमत हूं। चांदी एक बार आपको 99% 2 लाख के नीचे तो जरूर दिखानी चाहिए, मुझे जैसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है। फिर उस समय जैसा कि केडिया जी ने बोला कि लोग, जितने भी ज्वेलर हैं जिन्होंने अनफिक्स लिया है, सब लोगों ने किस तरीके से उसको उस समय बाइंग करते हैं, कितना उस समय मार्केट एक माहौल बनता है, फोमो बनता है कि भाई अब तो मंदी आ गई। वो जैसे होती है ना कि एक्सीलेटर से गए और लिफ्ट से नीचे आए, तो अब वो लिफ्ट से नीचे आए तो स्टॉप लॉस कितने ट्रिगर होते हैं, सब बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी जो इंडस्ट्रियल डिमांड की बातें हैं, अभी धीरे धीरे गुनगुने पानी की तरह बातचीत शुरू हो गई कि अब इसका कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वो भी कल को कोई, अगर आपका प्रोडक्ट था 2 लाख रुपए का और उसमें अगर 5,000 की चांदी लग रही थी, तो 5,000 के बदले भी 15,000 लग रही है, 20,000 लग रही है, तो वो प्रोडक्ट भी वाइबल है कि नहीं। तो अब उसके भी ऑप्शंस जो है ना शुरू आने लगेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जैसा सर ने बताया कि आपको बहुत ही ज्यादा भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी आप काम करें तो प्योर स्टॉप लॉस लगा के करें। मैं तो बोलूंगा कि 5 तारीख तक दूर ही रहें, थोड़ा एक बार मार्केट का माहौल बनने। 5 तारीख के बाद का रेंज बता दीजिए, 5 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का 2026 का सर, चांदी का, सिर्फ गोल्ड पर बाद में। वर्ल्ड में मुझे एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं मिला जो 2025 में उसकी जो है टारगेट सही समय पे और ट्रिगर हुई है। लेकिन तो ये तो लगातार नितिन जी टारगेट नितिन जी ने टारगेट सही दिया, अचीव भी हुआ है, लेकिन क्या है, इतने कम टाइम में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है। और मैं भी इस बात से अभी दूर चाहते हैं कि मनोज जी से सुन ले कि टारगेट क्या है चांदी। मैंने आपको प्रिकॉशनरी मेजर बताया है कि 2 लाख के नीचे एक बार आपको दिख सकती है चांदी। तो वो ऊपर का भी कोई लिमिट नहीं है सर, ये 4 लाख रुपए भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है प्योर स्पेकुलेशन जोन में चलेगा। आपको कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि एम्स्टरडैम में 60s में जो है ऐसा हो गया कि वो टुलिप फ्लावर वर्ल्ड में मिलेगा ही नहीं अब, और वो ऐसा हवोक बना कि जिसका जो आपको कुछ देर पहले ये भी हमने जिक्र किया कि वो जैसा सर ने बताया कि $100 क्रूड से कहां अब $30 पे आ गया। तो ऐसे में अभी क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर है, फोमो बना हुआ है, मैं पीछे रह गया। दिवाली पे किसी को, मेरे को 50 फोन आ रहे थे, मनोज भाई कहीं से चांदी दिला दो, जैसे कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज है, गेम चेंजर चीज है, ऐसी अमृत चीज है जो वो पीने से आदमी अमर हो जाएगा, वैसे चांदी को ढूंढ रहे थे लोग दिवाली पे, ऐसे वापस ढूंढ रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वेट करना चाहिए, इन्वेस्टर को खासकर। लेट न्यू ईयर कम, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, एटलीस्ट 5 तारीख से 10 तारीख। आप ये कह रहे हैं कि मुनाफा घर ले जाए, जो भी इतना मिल रहा है पैसा, अच्छा समय है, निकल जाए, घर लेकर जाए। आप सर कुछ प्राइस पे बोलेंगे या नवीन जी के पास वापस